पड़ी है इंडिया 10X की टीम। ग्राम पंचायत एटनबाग के चुनावी गर्माहौल को कवरेज करने चाय पर चर्चा। देखे भूपेंद्र राठौर के साथ। हुआ ना होगा, 2-4 केस उन पे चल रहे हैं। प्रवीण कुमार पे 4 केस चल रहे थे। घर में आके वो खाना बनाए, रोटियां बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रधान ने उस जमीन को निकालने के लिए लड़ाई लड़ी, केस लड़ा। किसके लिए लड़ा? सिर्फ गांव की, अपने पंचायत के लिए, एटनबाग पंचायत के लिए, पंचायत के लिए। कल को प्रधान नहीं रहेगा तो जमीन किसकी होगी? पंचायत की होगी। प्रवीण प्रधान ने बहुत अच्छा 5 साल में हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10X न्यूज से। जैसे कि चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है, हम उसी के साथ साथ आज पहुंचे हैं एटनबाग ग्राम पंचायत में, जहां पर 5 प्रत्याशियों ने चुनावी ताल ठोकी। वहीं देखिए, मैं चाय की दुकान पर मौजूद हूँ और बहन जी गरम चाय बना रही है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल भी गर्म है। हम उसी के साथ करेंगे चाय पर चुनावी चर्चा। और कुछ लोग मौजूद हैं, बैठे हैं। देखिए, कुछ लोगों के हाथ में चाय भी है। मैं जय कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाए, ये चाय भी है और वहीं चुनावी माहौल भी गर्म है। दूसरे भाई साहब भी चाय पी रहे हैं। ये देखिए, आप भाई साहब से जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल में कैसा रुझान देख रहे हैं। और ये क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप इस बार? हम तो अच्छा चाहते हैं, अच्छा हो। हैं? रही वोट की बात, वोट तो देखो ऐसा है, ये है मन का वोट है। अब वोट जहाँ देना हो तो हमें पता है हम कहाँ देंगे वोट। वोट हम उसी को देंगे जो हमने तय कर लिया। देखिए, गरम गरम चाय, हम भी राजनीति माहौल में है। गरम गरम चाय के साथ राजनीति पर चर्चा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गरम गरम, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। एटनबाग निवासी हूँ मैं। और गरम गरम चाय के साथ गरम गरम माहौल का परिचय कराता हूँ। हम अपनी तरफ से प्रधान प्रवीण कुमार जी के सपोर्टर हैं और जो अपनी दिली इच्छा है, क्योंकि उनके वर्तमान काल में जो काम हुआ है वो किसी कार्यकाल में ना हुआ ना होगा। 2 सड़कें उन्होंने ऐसे एटनबाग के लिए दी है जिनपे 4 केस उन पे चल रहे हैं। अच्छा जी, 2 सड़क, देखिए कितनी बड़ी बात कही, अभी जानेंगे इस बारे में। पर फिर भी 2 सड़कें दी हैं एटनबाग ग्राम पंचायत में, जिसके केस, सबका कहना है जिसके केस अभी भी चल रहे हैं। अब जानेंगे क्या केस हैं, पर केस चल रहे हैं। जी बताइएगा पूरी बात, क्या है 2 सड़कें और क्या है? 2 सड़कें ऐसी हैं, जब एक तो तहसील से निकलती है सीधा रोटी वाला रोड को टच करती है, दूसरा एटनबाग से निकलती है और वो उदयबाग होते हुए मेन रोड पर टच होती है रोटी वाला। और वो ये दोनों सड़कें, उनसे इतना फायदा हुआ ग्रामीण को कि जो हमें घूम के चौक से जाना पड़ता था वो सारा शॉर्ट हो गया। इतने में आना जाना हो जाता है जितने में पहले एक चक्कर लगता था हमारा। अगर हमें इनके रोटी वाला जाना पड़ता है तो हमें एक ही चक्कर में काम हो जाता हमारा। और ये 2 सड़कें ऐसी हैं जिससे प्रवीण कुमार पे 4 केस चल रहे हैं दोनों सड़कों के। देखिए, कहने कहीं ये वही प्रवीण कुमार हैं जिनके बोल रहे हैं कि वो 2 सड़कें वो हैं जो लांगा रोड से रोड, तहसील रोड को, गांव को जोड़ती है। वहीं दूसरे भाई साहब भी हैं, जानेंगे क्या रुझान है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं एटनबाग का एक मतदाता हूँ। जी भाई। और हमारे लिए वो प्रधान, हमारे एटनबाग के लिए वो प्रधान जरूरी है जो एटनबाग के गरीब जनता के बारे में सोचता हो। गरीब जनता के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि गरीब जनता के घर में आके वो खाना बनाए, रोटियां बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रधान का काम होता है प्रधान को ये देखना है। हम लोग एक प्रधान को चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी जो बात है वो आगे तक पहुंचाए। हम पहले एक छोटा मेंबर चुनते हैं, मेंबर हमारे प्रधान को, लेकिन हम ऐसा प्रधान चुनेंगे जो हमारे बारे में, हमारी जनता के बारे में सोचता है, हम लोगों के बारे में सोचता है। हम ऐसा प्रधान चुनेंगे। हम वो प्रधान नहीं चुनेंगे जो प्रधान बनने के बाद नमस्ते करे और अपने घर जाए। ऐसा प्रधान हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हमने सबने यहाँ एटनबाग की 70% जनता ने पिछली बार भी प्रवीण को प्रधान पद के लिए चुना। उन्होंने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा एटनबाग पंचायत के लिए बहुत बढ़िया काम किया। उसने उदयबाग, एटनबाग, फतेहपुर ग्रांट में तीनों में एक समान बहुत बढ़िया काम किया। और उन्होंने, तो शायद पता होगा, महंत के स्कूल है यहाँ पर, गुरु राम राय स्कूल है, उसके अंदर पंचायत की जमीन थी जो आज तक चाय बगीचे के संज्ञान, चाय बगीचे का उसमें अधिकार था आज तक, गुरु राम राय इंटर कॉलेज का। उस प्रधान ने उस जमीन को निकालने के लिए लड़ाई लड़ी, केस लड़ा। किसके लिए लड़ा? सिर्फ गांव की,
अपने पंचायत के लिए, एटनबाग पंचायत के लिए। इसलिए नहीं लड़ा कि अपने लिए पर्सनल फायदे के लिए उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी। उसने सिर्फ गांव के किसके लिए जमीन करी? पंचायत के लिए। कल को प्रधान नहीं रहेगा तो जमीन किसकी होगी? पंचायत की होगी, तो गांव की जमीन होगी। तो ऐसा प्रधान चुनने में लोगों को क्या आपत्ति है, हमें नहीं समझ में आता है। वो पढ़ा लिखा, समझदार, एडवोकेट, वकील है। कोई भी एटनबाग के अंदर कोई ऐसी गली कच्ची नहीं है, कोई खंबा ऐसा नहीं है जिसपे लाइट नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें नल का नहीं है। कोई और प्रधान से क्या अपेक्षाएं चाहिए? प्रवीण प्रधान ने बहुत अच्छा 5 साल में हमें ऐसे लगा कि बहुत अच्छा काम किया है। समझदारी के साथ उसने काम किया और अक्लमंदी के साथ काम किया है। इसलिए हमारी सपोर्ट जो है, अधिकतर सपोर्ट जो है प्रवीण प्रधान के साथ रहेगी। और मुझे लगता है कि सभी समझदार, जितने भी एटनबाग के अंदर जितने भी लोग समझदार हैं, समझने वाले लोग हैं, शायद प्रवीण के साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो देखिए, आप ये खबर पूरी देखिएगा। वो जो लोगों का कहना है कि 4 मुकदमे कराने के बाद भी जनता के बीच में, जनता की सेवा में खड़ा रहता है। वहीं दूसरे भाई साहब चश्मा लगाकर मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे इस बार क्षेत्र में आप चुनाव में? इमली प्रवीण कुमार। इमली प्रवीण कुमार, ठीक है। पंडित जी मौजूद हैं और पंडित जी जो कहेंगे सत्य कहेंगे। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? पहले तो सबसे पहले ऐसा है, आपको राम राम जी। राम राम जी, राम राम राम। इसलिए क्योंकि अभी हमारा इधर मतदान नहीं है, इधर मतदान नहीं है। पर देखो जी, हाँ, मतदान हो या ना हो, क्षेत्र में रहते हैं आप, कैसा विकास देखते हैं आप? एटनबाग ग्राम पंचायत का पूरी खबर देखिएगा आप। एटनबाग ग्राम पंचायत का कैसा विकास देखते हैं आप पंडित जी? बढ़िया हो रहा जी, हमारे देखने में बहुत बढ़िया विकास हो रहा जी। और हम मंदिर में रहता हूँ, यही एटनबाग के मंदिर में, शिव मंदिर में रहता हूँ, और विकास बढ़िया हो रहा जी। हम तो ऐसा सोचते हैं ऐसा ही प्रधान बना रहे जो ऐसा ही विकास करता रहे। विकास बढ़िया है, विकास बहुत अच्छा है। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है। हमने बहुत प्रधानों का कार्यकाल देखा। ये अगर कंपैरिजन किया जाए उस चीज में, तो लोग बोलते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो मेरा सीधा साफ स्पष्ट कहना है कि पहले प्रधान के कार्यकाल में क्या काम हुए और इस प्रधान के कार्यकाल में क्या काम हुए। तो मेरा ये कहना है, हम पूर्ण बहुमत से प्रवीण कुमार जी को जिताएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल हमारे लिए अव्वल रहा है। उनकी देख रेख में ये मंदिर का ये टीन शेड भी डला है। जो मेरा ये चैलेंज है, पूरी ग्राम सभा में कहीं भी नहीं डला होगा। इसमें जिला पंचायत का भी सहयोग था, प्रशांत जैन जी का बड़ा सहयोग था, उनकी देख रेख में शेड डला। तो यानी कार्यकाल में टीम होती है, ये नहीं होता कि एक बंदा कराता है। इसमें टीम थी हमारी गठित, जैन साहब, प्रवीण भाई जी, तो उनकी गठित टीम में हमारा काम, कार्यकाल और काम बहुत बढ़िया हुआ इस एरिया में, और पहले प्रधानों की अपेक्षा। जिला पंचायत है, उन्होंने काम कराया था, उनका काम बोल रहा है। प्रधान जी हमारे, उनकी वो देखो, कैमरा घुमाओ उधर, वो देखो बेंच जो है ये बैठने के काम आते हैं लोगों के। यहाँ पे ये सब लोग बैठ के चाय पीते हैं, आके गांव वाले भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठंडी हवा खाते हैं। ऐसे काम दिखने चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि काम कराएं आदमी, प्रधान कोई भी हो, लेकिन ऐसा तो हो कि प्रधान जो है काम कराने वाला हो। अब जिसे पता ही नहीं है काम कराने का क्या होगा, तो किससे क्या होगा? प्रधान को कम से कम ये पता है कि कहाँ से क्या लाना है, क्या करना है, सब कुछ होना चाहिए। इसलिए तो हम ये करेंगे कि चुनावी मैदान में किसका चेहरा देख रहे हैं आप? कौन ऐसा कम चेहरा? देखो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप वोट दो, जनता का बिल्कुल अधिकार है, सोचे समझे फिर उसके बाद वोट दे। तो इस बार कैसा प्रत्याशी लिया हुआ कि प्रधान ऐसा बनाएंगे जो काम कराने वाला हो, काम कराने वाला। किसे देख रहे हैं आप? हम तो प्रवीण को देख रहे हैं।